तो हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आपका स्वागत है हमारा एसएस एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो आज का सुविचार है कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता है। इसीलिए हम लोग को मन से कभी नहीं हारना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, अवश्य हम लोग अपना सफलता प्राप्त होगा। तो आज हम लोग प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न 1 को हल करते हैं। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। दिया हुआ है ये द्विघात समीकरण है। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। अब प्रश्नावली का पढ़ रहे हैं 4.1। ठीक है ना बाबू, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग 4.1। चैप्टर का नाम क्या है, द्विघात समीकरण, है ना। तो जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण के मतलब हम लोग को समझना है। क्या समझना हम लोग को, द्विघात समीकरण क्या है, ध्यान देंगे। जिसका अधिकतम घात, जिस समीकरण का अधिकतम घात कितना है, 2 है। कितना है, यानी 2 है, उसी को हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं हम लोग, बताइए बाबू, है ना। x² + 4x + 3 ये क्या है, द्विघात समीकरण। ये क्या है, कैसे पहचान करेंगे, इसका अधिकतम घात कितना है, 2। एक और एग्जांपल लेते हैं, x² + 3x प्लस, है ना, 12। ये भी आपका क्या चीज है, द्विघात समीकरण। क्या है, द्विघात। इसका अधिकतम घात कितना है, 2। लास्ट लेते हैं x² + 4, इसका अधिकतम घात कितना है, 2। तो ये भी क्या है, द्विघात समीकरण। मतलब हम लोग समझते हैं जिस समीकरण का अधिकतम घात कितना है, 2 है, उसी को हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं हम लोग, द्विघात समीकरण। तो इसको हम लोग हल करेंगे और देखेंगे अब द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो आप लोग समझ में आए द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, क्या है द्विघात समीकरण का पहचान कैसे कर पाएंगे। जिसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2। ठीक ना, ध्यान देंगे। तो आप लोग ये भी बता दीजिए x + 4 ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, नहीं है, ये द्विघात समीकरण। आप और एक बताइए आप लोग, x³ + 4x² + 7x + 5 ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, ये भी नहीं है। इसका अधिकतम घात कितना है, 3 है, मान q है, इसलिए द्विघात समीकरण। तो कोई दिक्कत यहाँ तक पहचान में आ गया। जिसका अधिकतम घात 2 क्या होगा, द्विघात समीकरण। जिसका घात नहीं है वो द्विघात समीकरण नहीं है, यानी रैखिक समीकरण है। और जिसका अधिकतम घात 2 से ज्यादा है वो भी द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो चलिए हम लोग प्रश्न हल करते हैं ना। हल में x + 1 का होल स्क्वायर = 2 × x - क्या है, 3। कोई दिक्कत है यहाँ तक, आप बताइए बाबू, है ना। ध्यान देंगे x + 1 का होल स्क्वायर है ना, x + 1 का क्या है, तो इसको हम लोग बैठा देंगे a + b का होल स्क्वायर, a + b का। और इसको दूसरे भाषा में आप लोग बताइए, और हम अलग से हल कर देना ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं x + 1 × x + 1, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, × 2 × x - 3। अब ध्यान देंगे यहाँ पर ऐसा है बाबू, अगर ध्यान देंगे x + 2 का होल स्क्वायर मतलब लिख सकते हैं x + 2 × x + 2, 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत है क्या। इसको a + b का होल स्क्वायर में भी तोड़ सकते हैं, लेकिन आप लोग को सुविधा के लिए और हम अलग तरीका से हल कर देना, यूनिक तरीका से। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। इसको मिटा दे, इरेज कर देते हैं ना। अब ध्यान दीजिएगा, तो x + 1 का होल स्क्वायर, इसको पावर कितना है, 2, इसलिए 2 बार लिख दिया कि नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, है ना, x है ना, तो x × इसको मल्टीप्लाई कर दे, x प्लस का बनेगा 1, फिर से +1 लिखना है। अब फिर से लिख देंगे x + 1, इधर का लिख देंगे 2 × x - 3। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट में क्या है x, तो बाहर निकाल देंगे, अरे ब्रैकेट वाला लिख दिए। फिर इसके पास क्या बचा, +1, फिर ब्रैकेट लिख दिए, और इधर सेम उतार दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। आप बताए थे ना पिछले क्लास में भी, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, x²। अब प्लस है तो x को 1 से मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा, x।
फिर से ध्यान देंगे यहाँ पर प्लस है तो 1 को x से करेंगे क्या बनेगा x और प्लस होगा प्लस 1 को 1 से करेंगे क्या बनेगा बाबू 1 इधर क्या ध्यान देंगे 2 को x से करेंगे तो क्या बनेगा 2x और यहाँ का साइन है माइनस तो 2 तिया कितना होगा 6 यानी 6। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ गया। बताए थे ना आप लोग को कि x को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा x स्क्वायर बनेगा कि नहीं। तो x को x से किए तो क्या बना x स्क्वायर प्लस है तो x को 1 से किए तो क्या बना x। फिर से ध्यान देंगे यहाँ प्लस है तो 1 को x से करेंगे क्या बनेगा x और प्लस है तो 1 को फिर 1 से करेंगे क्या बनेगा। और इधर देखिए 2 को x करेंगे तो 2x अब माइनस है तो 2 को 3 से किए क्या होगा 6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बाबू ध्यान देंगे यहाँ पर x स्क्वायर है इसको जोड़ेंगे बाबू तो बनेगा 2x x प्लस x क्या बनेगा 2x। आप ध्यान देंगे आप लोग डॉट होगा तो y प्लस y बनेगा 2y तो x प्लस x क्या बनेगा 2x बनेगा कि नहीं। तो x प्लस x क्या बन गया 2x प्लस है तो 1 इधर क्या लिख देंगे 2x माइनस 6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देंगे x स्क्वायर है बाबू यहाँ पर अब प्लस है तो फिर यहाँ पर क्या है 2x प्लस है तो प्लस 1 इसको इधर ले लाइए माइनस 2x प्लस था इधर क्या हो गया ठीक। अब माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस क्या बनेगा 6 और उधर क्या लिख देंगे 0। ध्यान दीजिएगा ना बताए थे आप लोग ये रूल ना अगर यहाँ प्लस है इधर इक्वल है इधर क्या है अगर ये प्लस इधर जाएगा इक्वल को साइड तो क्या हो जाएगा अरे माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा याद रखना है। अब बताइए इक्वल का इधर ला रहे ना तो प्लस था इधर क्या होगा अरे माइनस इधर क्या हो गया और उधर क्या बच गया 0। यहाँ तक समझ में आया। प्लस 2x है प्लस क्या है 2x क्या है प्लस और यहाँ पर माइनस 2x है दोनों क्या है सेम है कि नहीं सिर्फ अंतर क्या चीज का है साइन का है ना एक प्लस और एक माइनस। समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए आप लोग। तो प्लस और माइनस क्या कर देंगे कट गया। यहाँ क्या बच गया बाबू x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 6 तो प्लस 7 बचेगा कि नहीं इधर क्या बच गया कोई दिक्कत है यहाँ तक। आप इसका अधिकतम घात कितना है 2 तो बताए थे ना अधिकतम घात 2 होता है तो क्या बनता है द्विघात समीकरण। हमको क्वेश्चन बोला है द्विघात समीकरण है क्या द्विघात समीकरण है क्या है ना तो हम क्या लिख देंगे अतः क्वेश्चन उत्तर देंगे ना x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 का है द्विघात समीकरण है द्विघात समीकरण है। तो आप लोग ये प्रश्न आप लोग समझ में आया बाबू कोई दिक्कत यहाँ तक डॉट नहीं है ना समझ में आ गया। हम लोग 2 को हल कर रहे हैं किसको कर रहे हैं हम लोग 2 को। ध्यान देंगे ना एक्स स्क्वायर माइनस क्या चीज़ है 2x है एक्स स्क्वायर माइनस क्या चीज़ है 2x इक्वल टू इधर उतराइए माइनस 2 इंटू 3 माइनस क्या है x। ध्यान दीजिएगा ना द्विघात समीकरण परिचित हो चुके हम लोग जिसका अधिकतम घात कितना होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए बाबू इधर इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2x इसको कुछ नहीं किए हैं बराबर है तो इसको मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट मतलब क्या होता है गुना होता है मल्टीप्लाई है ना ब्रैकेट मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। तो माइनस 2 को 3 से करेंगे क्योंकि 3 का साइन क्या है याद रखना है कोई भी नंबर या कोई भी अल्फाबेट के लेफ्ट साइड में साइन होता है ना इसका साइन कुछ नहीं तो प्लस होगा ना तो यहाँ क्या है माइनस अपोजिट साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है माइनस अपोजिट साइन मल्टीप्लाई करने से क्या होता है माइनस। तो देखिए माइनस का है प्लस अपोजिट है तो बताइए कितना होगा माइनस 6 होगा 2 को 3 करेंगे तो इसका साइन क्या है माइनस इसका साइन क्या है माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा प्लस 2 को x करेंगे क्या बनेगा 2x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर है माइनस 2x है। अब बताइए अभी बताए थे ना ये प्लस है इधर इक्वल और इधर माइनस इधर ले जाएंगे इक्वल का तो क्या हो जाएगा माइनस इधर लाएंगे तो क्या होगा प्लस तो माइनस इधर क्या होगा प्लस 6 बनेगा ये माइनस ये प्लस है माइनस था इधर क्या हो गया अरे प्लस था इधर क्या हो जाएगा माइनस 2x और उधर क्या बन जाएगा बाबू 0। अब फिर से बताइएगा आप लोग देखिए यहाँ माइनस 2x है ना यहाँ पर भी माइनस 2x है ना पिछले बार क्या था बताइए एक माइनस था अरे क्या था प्लस लेकिन अभी तो सेम है साइन सेम है
है ना, साइन क्या है, अभी नहीं कटेगा, अभी जुटेगा सेम साइन, है ना, माइनस माइनस जुटेगा, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x, तो माइनस 4x बनेगा, क्या बनेगा माइनस, अब प्लस 6 और कहीं पर नहीं है तो प्लस का लिख देंगे 6, इधर का लिख देंगे 0, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो इसका अधिकतम घात कितना है 2, तो क्या बनेगा द्विघात समीकरण है कि नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछा क्या निम्न द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा, आप लोग बताइए, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, द्विघात समीकरण होगा, क्यों होगा बताइए आप लोग, अधिकतम घात कितना है 2 है, बिल्कुल वेरी गुड। अतः क्वेश्चन उतरा लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इजकल टू क्या होगा माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स, क्या है द्विघात समीकरण है, ये आप लोग क्या हो जाता है आंसर। तो चलिए हम लोग प्रश्न 3 को हल करते हैं ना, 3 को हल क्या है बोलिए, x माइनस 2 एक्स प्लस 1, इधर क्या है x माइनस 1, इधर क्या है x प्लस 3, बताया था मल्टीप्लाई करना। फर्स्ट में क्या है x बाहर कर दीजिए, ब्रैकेट में लिखिए x प्लस 1, फिर माइनस 2 लिखिए, फिर इसी को लिखना है ना x प्लस, रिपीट कर रहे हैं x है ब्रैकेट वाला x प्लस 1, फिर माइनस 2 है, फिर ब्रैकेट x प्लस 1 बराबर है, तो सेम इसको करना है, x है तो x ब्रैकेट में किसको लिखना है x प्लस 3 को, x प्लस फिर माइनस 1 है, फिर उसी को रिपीट करना है x प्लस 3, यहाँ तक समझ में आ गया है कि कोई दिक्कत, समझ में आ गया। नेक्स्ट बताइए, x को x से मल्टीप्लाई करिए एक्स स्क्वायर, अब प्लस है तो x को 1 करिए x, यहाँ पर देखिए माइनस 2 और x है तो क्या बनेगा माइनस 2x बनेगा, माइनस और प्लस क्या बनेगा, माइनस और प्लस क्या बनेगा 2 का 2 यानी 2 बराबर है, तो x को x से मल्टीप्लाई करिए एक्स स्क्वायर, प्लस है तो x को 3 से करिए 3x, इधर ध्यान देंगे माइनस 1 को x से करेंगे तो क्या बनेगा माइनस x, माइनस और प्लस क्या बनेगा माइनस प्लस 1 को 3 से करिए तो 3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर है प्लस x और यहाँ पर माइनस 2x, एगो अपोजिट है ना, एगो प्लस और क्या है घटेगा तो माइनस x बचेगा, प्लस x और माइनस 2x, तो माइनस 2x में प्लस x तो माइनस x और माइनस 2 इधर बच गया। ध्यान दिया यहाँ पर माइनस 2x में प्लस x घटा है तो माइनस x बचेगा, क्योंकि इसका साइन माइनस 2 बराबर है, तो एक्स स्क्वायर है, फिर यहाँ पर देखिए प्लस 3x में माइनस x घटाएंगे तो क्या बचेगा प्लस 2x, माइनस है तो 3, अब आप लोग को डाउट लग रहा होगा माइनस 2x बड़ा है इसलिए आंसर आया माइनस, है ना, प्लस 3x बड़ा है इसलिए आ जा प्लस, घटा दिए 3x में x तो 2x, अब माइनस 2x में x तो x, कोई दिक्कत है यहाँ तक, आगे बताइए एक्स स्क्वायर है माइनस x है माइनस 2 है, सेम उतार दें कि नहीं, इसको इधर लाइए तो माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी इधर लाइए तो माइनस 2x, इसको भी इधर लाइए प्लस 3, इधर का बन जाएगा 0। अब ध्यान देंगे एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, इसका साइन क्या है प्लस, इसका साइन क्या है, ये कटेगा कि नहीं, ठीक ध्यान देंगे। नेक्स्ट बार ये माइनस x है, माइनस क्या है x, यहाँ पर माइनस 2x जुटेगा तो माइनस क्या बन जाएगा 3x, माइनस 2 अब प्लस 3, तो एगो साइन माइनस में एगो माइनस 2 और एगो है प्लस 3, तो प्लस माइनस घटेगा ना, तो 3 में 2 घटा दीजिए 1, 3 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो 3 का साइन क्या है प्लस, इसलिए आंसर आएगा प्लस में, हो गया कि नहीं, रिपीट प्लस माइनस कटा माइनस x और माइनस 2x, तो माइनस माइनस है तो जुट गया माइनस 3x, माइनस 2 और प्लस 3, तो अपोजिट है ना, तो 3 में 2 घटा दे कितना बचा 1, कोई दिक्कत है यहाँ तक, और इधर का लिख देंगे, यहाँ घात कितना है 2 है, तो अतः द्विघात समीकरण नहीं है, तो क्वेश्चन उतराइए बोलिए इंटू इधर का लिखना है इंटू 3, द्विघात समीकरण नहीं, ये आप लोग का क्या हो गया आंसर, है ना। और आप लोग ये प्रश्न अथी मतलब है ना, इसका आगे प्रश्न आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा, आसान है बन जाएगा।
और इसको है ना रिपीट करना है, पहले इसका बेसिक समझना है। ये आप लोग को समझ में आ जाएगा तो आगे क्वेश्चन आप लोग आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो आगे प्रश्न आप लोग कोशिश करिएगा बनाने का, बिल्कुल बन जाएगा। नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में है ना कमेंट करिएगा, फिर हम आगे नेक्स्ट वीडियो इसका नया लाएंगे, है ना। तो आज के लिए हम यहीं पर आप लोग प्रश्न वाले 4.1 का है ना एंड करते हैं मतलब। तो आप लोग ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चों, बाय बाय बच्चों।